नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्मराज सिंह, डायरेक्टर और चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन ओमेगा प्लस हॉस्पिटल से हूँ। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में कुछ अहम बातें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए, जैसे कि हमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या बचाव करना चाहिए, क्या प्रिवेंशंस करने चाहिए। तो वो सबसे अहम बात है कि हम अपने सोने का समय, खान पान के तौर तरीके को और खेल कूद में या नियमित वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। आजकल अगर हम देखेंगे तो ये उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य में कमी कहाँ कहाँ आ रही है। अगर हम बच्चों को देखें, स्कूल जाते हुए बच्चों को देखें, तो बच्चों की तादाद जो स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते थे कम होती जा रही, वो ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं। तो उनको हम लोग को प्रोत्साहन देना चाहिए कि उनका खाना पीना सही रहे, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छा भाग ले। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं, फिर अगर हम ज़्यादा उम्र की ओर जाते हैं कि जो हमारे वर्किंग लोग हैं, ऑफिस गोअर्स हैं, उनको कमर में दर्द, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है। तो अक्सर होता है कि लैपटॉप पे और टेबल पे वर्किंग जो लोग हैं वो लोग कंटिन्यूस 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कंप्यूटर पे काम करते रह जाते हैं और अपना ध्यान नहीं देते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर 45 मिनट में एक छोटा सा ब्रेक लेकर थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा चल फिर लें। तो हमारा सर्वाइकल का स्पॉन्डिलोसिस का जो एक कंपोनेंट होता है, जिससे हमारे नसों, गर्दन की नसों में और हाथ की नसों में तनाव आता है, वो कम हो जाएगा और वो सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं होंगे। बैक पेन का कारण होता है आजकल जो सड़कें सब जगह जगह बन रही हैं, हम रास्ते से जाते हैं, झटका लगता है। आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तो आराम से गाड़ी चलाएं, गड्ढों को बचाते हुए चलाएं जहाँ संभव हो। और अगर तकलीफ़ होती है तो थोड़ा गर्म तेल मालिश और एक हल्की क्रोसिंग टैबलेट खा के आप उसको 1-2 दिन काम चलाइए। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि आपको उठने बैठने में, दिनचर्या में दिक्कत हो रही है कि आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे, आप खाना बैठ के खा नहीं पा रहे, तो आपको अवश्य डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब हम उम्र में और बढ़ते जा रहे हैं, तो जो इसी के समानांतर में महिलाएं होती हैं जो गर्भवती होती हैं या वो अपना देखभाल नहीं कर पाते, कैल्शियम की बहुत कमी होती है, हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है, तो उनको कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का ख्याल रखना चाहिए। उनको रेगुलर लेना चाहिए। कमर का बेल्ट 2-3 महीने तक ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद उनको पहनना चाहिए ताकि हड्डी की ताकत बनी रहे। अब आखिरी पड़ाव पे हम आते हैं तो वयोवृद्ध लोग जो होते हैं, जिनको कि थोड़ा सा भी झटका लगता है, गिर जाते हैं, उनकी हड्डी टूट जाती है, कमर की हड्डी टूट गई, कलाई की हड्डी टूट गई, इस तरह के बहुत आम चीज़ें होती हैं। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनका हमें BMD टेस्ट कराना चाहिए, विटामिन डी का लेवल देखना चाहिए कि उनकी हड्डी में कितनी मजबूती है, कितना घनत्व है, ताकि उसके अनुकूल हम उनको जीवन पर्यंत 50 साल के बाद, 55 साल के बाद हम लोग को कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए। कुछ खास दवाइयाँ आती है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलता है कि आपको हड्डी गलने से बचाता है। तो अगर हम नियमित अपने खाने पीने का ध्यान दें, फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे और छोटी कोई भी तकलीफ़ होने पे हम लोग किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करते रहेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख पाएंगे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पे यही कुछ मूल संदेश थे। बहुत सारी बातें जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन जनसाधारण के लिए एक सरल संदेश यही हमें देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।